सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। पाटला हाउस में आतंकियों के एनकाउंटर पर दहाड़ मारकर रोने वाली सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करके उनके साथ हाथापाई करवाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद उनसे छीनने की आरोपी सोनिया गांधी आज 79 साल की हो गई। इटली में पैदा हुई और 1968 से भारत में रह रही, लेकिन अब तक लोकतंत्र बोलने वाली सोनिया गांधी को हमारी ओर से भी जन्मदिन की बधाई। आज उनके जन्मदिन पर हम ये बात नहीं करेंगे कि कैसे उनकी राजनीति में एंट्री के साथ ही भारत का राजनीतिक कल्चर बर्बाद हो गया, राजनीतिक विरोध दुश्मनी में बदलता दिखाई दिया। हम ये भी चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे सोनिया गांधी से पहले जिस जनसंघ बीजेपी के साथ जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह समेत दूसरे दल और बड़े नेता गठबंधन करते थे, साथ में सरकार बनाते थे, उस बीजेपी पर सोनिया गांधी ने अपने दरबारी पत्रकारों और पेड़ बुद्धिजीवियों से सांप्रदायिक होने का ठप्पा चिपका दिया। बीजेपी नेताओं को राजनीतिक तौर पर अछूत बनाया गया। इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि कैसे सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया था। जब उनका पार्थिव शरीर वहां से निकला तो कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया। इन सब मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। हम नहीं पूछेंगे कि क्यों सोनिया गांधी के इशारों पर अहमद पटेल मनमोहन सिंह का अपमान करते थे। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि क्यों 2004 से 2014 तक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जामिया से SC/ST आरक्षण खत्म किया गया, क्यों अल्पसंख्यक संस्थानों को RT एक्ट से बाहर रखा गया। ये कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्योंकि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है, इसलिए इन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात के लिए हम भारत के लोग शायद सोनिया गांधी को कभी न भूलें, और उस पर हम जरूर बात करेंगे कि कैसे सोनिया गांधी ने देश के संविधान को कुचला। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी जब 79 साल की हो गई तब हम उनकी दीर्घायु की प्रार्थना उन्हीं भगवान श्री राम से करते हैं जिनके अस्तित्व को इन्हीं सोनिया गांधी की सरकार और इनकी पार्टी ने नकार दिया था। हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी लंबा जिए और देखें कि कैसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसका पालन करते हुए सरकारें चलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता में रहते हुए सोनिया गांधी ने सबसे पहले इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। याद कीजिए कैसे NAC के नाम पर किचन कैबिनेट बनाई गई, कैसे NAC में कम्युनिस्टों को भर्ती किया गया, कैसे PMO को किनारे किया गया, कैसे गैर संवैधानिक तरीकों से देश के कानून 10 जनपद से बनाए गए, कैसे प्रधानमंत्री के पद को शोपीस बना दिया गया। यूपीए के 10 साल संविधान का हर दिन गला घोंटा गया। हो सकता है कि देश का इतिहास सोनिया गांधी के तमाम फैसलों को भूल जाए, लेकिन ये कैसे भूलेगा कि 10 साल तक उन्होंने संविधान का मखौल बनाया, खुद को त्याग की मूर्ति साबित करने के लिए एक ऐसे शख्स को PM बना दिया जिसे कठपुतली प्रधानमंत्री कहा गया। मतलब यह कि बिना प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए सोनिया गांधी एक तरह से 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इसे इतिहास कैसे भूल सकता है? और सिर्फ मनमोहन सिंह ही क्यों, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उनके साथ भी यही किया गया। सोनिया गांधी चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हर दिन 10 जनपद आकर उनके सामने हाजिरी लगाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राव ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के पद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को समस्या नहीं है पर प्रधानमंत्री को है। कहने का अर्थ यह है कि राव ने सोनिया गांधी के गैर संवैधानिक आदेश को नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि सोनिया गांधी ने राव के साथ दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा को पार कर दिया। ये सब भूलने में देश के लोगों को लंबा समय लगेगा। लंबे समय के लिए कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहना भी लगभग तय है। खैर, सोनिया गांधी के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।